हो गया ना, फुल दे दिया ना। हाँ वो नहीं दिए। शुरू करें। बाहर भी उमाशंकर जी ऐसा बैठते ना कि चेहरा आपका इधर आता तो ज़्यादा अच्छा ऐसे रहता। हाँ, ऐसा बैठते तो वहाँ चले जाते तो अच्छा। इनको आप शिफ्ट कर दीजिए ना बैठे हुए। कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं होना चलेगा, उधर वो तरह में पड़ जाएगा। हाँ, उधर चले जाएगा, आगे आ जाइए। अच्छा ठीक है। आप आवाज़ आ जी। हो जाएगा। सुविधा बने अच्छा हो, खाती बोलिएगा थोड़ा सा। करना पड़ेगा हो रहा हो रहा। ये सबसे पहले हम लोग ऐसा मानते हैं, अपने वाले जी काट रहे ये हमारे गुरुजी यहाँ पर हैं और पहले उनकी वंदना हम करेंगे और वंदना करने के बाद हम कार्यक्रम पे प्रकाश डालेंगे। तो ये जो आसन हमने बिछाया है वो गुरुजी के लिए है और उनको हम हाजिर नाजिर मान करके हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, उनका वंदना करने। तो आप लोग को फूल इसलिए दे रहे हैं और ये परंपरा नहीं है, हमेशा ही हुआ। जब गुरुजी रहते हैं तो ऐसे ही हम फूल की वर्षा करके शुरू करते हैं और नहीं रहते तभी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं, साथ साथ बोलेंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरुदेव महाराज की जय है। अब इस पे डाल बिहाफ ऑफ गुरुजी, मैं डॉक्टर आदर्श प्रसाद पांडे ये शिविर का आगाज करते हुए आप लोग से मुखातिब हूँ और सबसे पहले गुरुदेव के साथ आप लोग को सादर चरण वंदन करता हूँ।
आप लोग के पास मैंने कुछ शेड्यूल दिए हैं, ये 4 पन्ने का है। पहला पन्ना में आपका एक जो है फॉर्म है, ये फॉर्म से पादास्ता के लिए है। अभी तक हमने गुरुदेव के आदेश से ये चौथा सील कंडक्ट कर रहे हैं, तो हर बार इस तरह से भर के लेते हैं और रखते हैं, रिकॉर्ड के लिए हम रखते हैं। आज भी रखेंगे। तो पहला तो यही है। दूसरा हमारा नियम के प्रति संकल्प है और उसी को हम दोहरा रहे हैं। आप लोग पढ़ लिए होंगे वो नियम के प्रति, उसको आप पूरा देख लें और ये संकल्प को पालन करें। उसमें सबसे लास्ट में है कि आप जितना देर हमारे साथ रहेंगे उतना देर जिन दुनिया से कट जाएंगे, अर्थात अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करें। पॉइंट सबसे लास्ट में है। इसके बाद शेड्यूल है, ये शेड्यूल को पढ़ लें, टाइम टेबल, और इसके बाद बाथरूम से फ्रेश हो लें और फिर हम शुरू करते हैं। एक बार सब सही नज़र डाल लीजिए। से तो आज भी दिन गरीब बना और चला दीजिए और बढ़ा देगा। अच्छा तुमको लाए सेवा कर लो, सेवा करो, बस सेवा करते रहो, वरना बाद में मिलेगा। सब तो थोड़े हैं चल फोन क्या बात करते हैं पता नहीं वेरी गुड ये लीजिए ना तैयार चलो बढ़ गया क्या हाँ बढ़ गया दूर हो गया सर आप लीजिए मेरे पढ़ लीजिए तो तैयार कितने रहिए फिर खोलिए। हवन नहीं लिखल है सर। है ये बोल रहे थे कि इसको हवन में शामिल कर दिया जाए। अभी भी शामिल करना नहीं क्या दिक्कत? हाँ मतलब साधना में भी नहीं होगा, नया फ्रेश लड़का है ना। अच्छा साधना में इसको कभी ठीक है, हवन में रख लेंगे। हवन में अगर इसको रखना है ठीक है।
चल बैठे बैठे सुन के बोलो चाय पानी करते रहो लोगों का हाथ पैर दबाते रहो और क्यों को चाय कितना बदली लो हिला नहीं सकते पिएंगे कोई लौटा दे लौटा दीजिए कहाँ गिला बाथरूम गए थे टेबल लगा आप थोड़े हिसाब से बना दो भी दिन में बेटा नहीं क्या अच्छा ठीक है आप उनको जैसा कर सकते हैं बाहर रहने बाहर में वो रूम है रूम में बैठे कर सकते हैं उधर एक रूम है आगे वाला बता दे मैं बैठ गई मेरी बात मैं इनको बता दीजिए हाँ चलिए जा डे टू डे क्या दे दे और रूम देख ले मैं वहीं पर आराम देख के आराम से देख जिंदा जिंदा वो खाने ना कौन खाए आवाज नहीं चाय पी एक सेकंड आई कौन सा बहुत जरूरी है हाँ सर हो गया ना शुरू कर दें ऐसे ही बहुत देर होती है नियम के प्रति संकल्प को पढ़ लिए हुए फिर हम दोहरा रहे हैं एक बार। पूजपात श्री गुरुदेव साधक चरण बंधन आपको हाजिर नाजिर मान करके हम सच्चे मन वचन कर्म से संकल्प लेते हैं कि आपके द्वारा रोपित तंत्र सबके लिए मिशन के छत्र छाया में आहूत इस अद्वितीय तंत्र ज्ञान अप्सरा होली साधना शिविर मध्य प्रदत्त तंत्र ज्ञान के अंतहीन डगर के तीसरे शिविर में स्व इच्छा से निज खर्चे पे व्यवस्था सुख निछावर कर शामिल होने को प्रस्तुत हूँ। पॉइंट नंबर 2, हम सभी पधारे तंत्र साधक गुरुपद आचार्य के निर्देश आदेश के अनुगामी होंगे। 3, हम सब निर्धारित समय सारणी का कड़ाई से पालन करेंगे। 4, हम सब निर्धारित बैठक के दौरान अपना सेल फोन बंद रखेंगे। 5, घूमने खाने सोने गप सड़का के अतिरिक्त बताए गए प्रयोग व साधना पक्ष पर मौन ध्यान लगाएंगे। 6, पूज्यपाद गुरुदेव शिविर मध्य जब भी पधारे तो बारी बारी शांतिपूर्वक हर साधक चाहें तो उनका चरण बंदन कर पुनः अपना स्थान ग्रहण करेंगे। 7, हर हाल में हम सब आचार्य गुरुदेव के विश्राम कक्ष में बिना बुलाए पहुंचकर उनके आराम में खलल नहीं डालेंगे। 8, हम सबको यदि शिविर मध्य शिविर से संबंधित कोई प्रश्न विचार में आ जाए तो उसे नोट करके लिखित पवन कुमार सिन्हा के माध्यम से निर्धारित शून्यकाल में पूछेंगे। हम सब विषम परिस्थिति में छोड़कर चलती क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। विषम परिस्थिति मतलब पेशाब लग गया, पैखाना लग गया और कुछ हो गया तो जा सकते हैं, ऐसे नहीं रहेंगे। हम सब हर प्रतिभागी मार्गदर्शन हेतु शिविर कार्य व्यवस्था प्राप्त विज्ञानी जितेंद्र कुमार जी से मिलेंगे। कोई ऐसा शिविर में कुव्यवस्था समझ में आए चार ऐसा होना चाहिए। हम सब निबंधित फार्म व्यवस्था शुल्क लेन देन हेतु कार्यक्रम प्रभारी अनिल जी से मिलेंगे। 12, हमेशा समय के पाबंद रहकर निज खर्चे पर अपना चाय पानी भोजन चयन विश्राम बस भ्रमण का लुत्फ उठाएंगे। 13, अपना निबंधन फॉर्म भरकर यथा समय जमा करेंगे। 15, किसी अन्य साधक पर न बोझ बनेंगे न खुद पर किसी को बोझ बनने देंगे। 16, साधना के प्रति सजग समर्पण सतत प्रयत्नशील और गोपनीयता हम सभी का सिद्धि का साक्षात्कार कराएंगे। कहने का अंतिम पॉइंट यही है कि आप जो भी यहाँ पर सुनेंगे सीखेंगे, इसके पहले आपके पास जो भी ज्ञान था सब इस कमरे से बाहर फेंक दें, अपने आप को खाली कर दें। दूसरी बात, यहाँ जो भी जिज्ञासा प्रकट होगा हमसे कहेंगे, ना कि इसका समाधान के लिए आप दिल्ली में आवाज़ उठाएंगे
दिल्ली में इसका समाधान नहीं मिलेगा, समाधान जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। आप एक किसी दूसरे मंच पे जाकर के इसका जिक्र नहीं करेंगे, जो भी समाधान लेना है हमसे लेंगे, ठीक है। आपके मन में कोई ऐसा विचार उठता है तब भी आपस में शेयर करके उस बात को समाधान करेंगे। ये हो गया नियम के प्रति संकल्प। अब हम चलते हैं आगे कि हम क्या क्या करने वाले थे। नियम के हिसाब से 2 बजे हमें पहुंचना था और 3 से 4 बजे हमको कार्यक्रम प्रारंभ कर देना चाहिए था, लेकिन 5 साढ़े 5 होने जा रहा है, अभी हम लोग कार्यक्रम शुरू नहीं किए हैं। इसके पीछे यही कारण है कि हम लोग सब लोग समय के पाबंद नहीं हैं। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जितना देर होगा उतना दुरुस्त हम लोग होंगे। तो अभी था हम लोग को नाश्ता करना था, नाश्ता आया हुआ है, लेकिन नाश्ता करने में समय बिताया करने से अच्छा है कि हम लोग क्लास शुरू करते हैं और इसके बाद नाश्ता करेंगे। इसके बाद था जो स्लिप वगैरह बांटना था वो आपको अनिल जी दे दिए। इसके बाद था कि 4 से 6 तक के हमको जो है महालक्ष्मी विद्या पर कुछ बातचीत करना था। उसके दौरान हमें जो ये होलिका है, होलिका पर बात करना था। और 4 से 6 के बीच में कुछ अप्सरा पर भी बात कर लेना था। तो 4 से 6 ऊपर भी, 4 से 6 नीचे भी है। आने उड़ती नज़र सरसरी पर हम सब पर निगाह डाल लेंगे कि हमें कौन सा कार्यक्रम करना है। इसके बाद कल सवेरे 3 बजे भोर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे और सबसे पहले जा कर के भद्रा में, भद्रा पूछ में होता है, तो आपको जो एक किताब दिया गया है या आकाशवृत्ति, इसमें देखें आप लोग को मालूम भी होगा कि पूरे तिथि को जो 30 दिन का तिथि है उसको 5 या 6 भाग में बांटा गया है, जिसमें नंदा है, पूर्णा है, रिक्ता है, भद्रा है, ये तिथि है उसमें दिया गया है, जिक्र किया गया है। ये किताब इसीलिए दिया गया है कि आपकी जाने कुछ लोगों को किताब ज़्यादा दिया गया है ताकि उनका डिमांड था अपना, और कुछ लोग को पंचांग दिया, कुछ लोगों को कुछ नहीं दिया गया है। माला भी उसी तरह से दिया गया है, जिनका जो पावर कैपेसिटी हम पूछते हैं उसी तरह के माला दिया, लेकिन सारे माला में वही गुण है, आकर्षण गुण इसमें भर जाएगा और इसको आप धारण भी करेंगे तो सामने वाला आपसे आकर्षित होगा, माने जब आप इसे काम करके जाएंगे तो। अब रह गया कि अभी जो हम बात करेंगे 4 से 6 में, मैंने जो भी है 2 घंटा जो समय हम लेंगे। इसके बाद हमारा था कि हम लोग को शमशान यहाँ से जाना था, वहाँ पर होलिका जहाँ हम लोग जलाते हैं उसको तैयारी करना था। थोड़ा लेट से हम लोग निकलेंगे ये करें, और उसके बाद उम्मीद है अगर तैयारी हो गया तो ठीक है, नहीं तो सीधे 3 बजे ही जा कर के सारा काम वहाँ करेंगे और वो कर उड़ करके खूब भाग कर चल देंगे। इसके बाद उस टाइम में जितना लगेगा उसके बाद वहाँ पर ही गुरु गद्दी है बगल में, वहाँ पर जहाँ की गुरुजी पहली बार आए थे यहाँ पर तो बैठे थे उस पत्थर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर हम लोग लक्ष्मी अनुष्ठान करेंगे। लक्ष्मी अनुष्ठान के लिए पहले मेरा विचार था कि बाद में करना है, लेकिन सवेरे जाने वाला आप लोग का कुछ प्रॉब्लम है तो हम समझते हैं कि आए हैं तो कुछ लेके जाएं, तो लक्ष्मी अनुष्ठान करेंगे। लक्ष्मी अनुष्ठान कुछ खास होगा, अभी तक ऐसा लक्ष्मी अनुष्ठान आप लोग ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। लक्ष्मी का रंग पीला होता है और हम गेंदा के पंखुड़ी पीला होता है और गेंदा के पंखुड़ी से हम उसका हवन करेंगे, ठीक है। तो महालक्ष्मी अनुष्ठान उसकी कारण क्या है कि ये होली काल जो है सबसे महत्वपूर्ण है, होली है, दिवाली है, ये 8 दिन का पूरा पर्व है। होलिकाष्ट से शुरू होता है जिस दिन से लकड़ी जमा करना शुरू किया जाता है, उससे 16 दिन का सोहराय होता है, 10 दिन का दशहरा होता है, तो पूरे इसमें अपना एक महत्व होता है। तो जब तक के अगजा नहीं खेला जाएगा, मतलब अगजा जल जाने के बाद ही ये कार्यक्रम शुरू होता है साधना संबंधी। दीपावली में जब दीपक आप कहीं देख लीजिए उसके बाद आप साधना शुरू करें। तो इसमें भी हमारा अभी जो है सिर्फ बात करेंगे हम, लेकिन साधना कल जब जला लेंगे 3 बजे भोर के बाद, उसके बाद हम सबसे पहले लक्ष्मी साधना करेंगे, उसके बाद अप्सरा साधना करेंगे। तो अप्सरा साधना पर विस्तृत हम क्लास करेंगे और ताकि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई अड़चन नहीं हो। इसके बाद इसमें जो है कि फिर आज जो है 7 से 9 तक के हमको लोगों को भोजन करना था, 9 से 5 तक के सोना था। तो भोजन में शायद उधर जाएंगे तो हम लोग को थोड़ा देर होगा। अगर आपके पास भोजन की व्यवस्था जैसे यहाँ पर ही है, नाश्ता करके निकलेंगे, उसके बाद भी अगर भोजन की इच्छा रह गया
तो फिर यहाँ पर हम लोग ने बात किया है रात में भोजन वो तैयार कर देगा। सवेरे भी क्योंकि सब कुछ बंद रहता है, तो ऐसा एक बार बहुत पहले किए थे, तो इस बार उसके बात किया गया है, वो सवेरे का भी भोजन हम लोग को दे देगा, ठीक है ना। फिर जैसे जाने का प्रबंध की बात होगी तो जैसा होगा कोई कुछ उपाय किया जाएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। कल का शेड्यूल हो गया, आज का शेड्यूल में ये इतना ही है। फिर 9 बजे हम लोग को सोना है, तो 9 की जगह पर 10 सोएंगे, 11 बजे सोएंगे, लेकिन सो जाना है। 3 बजे जाग जाना है और जाग करके सीधे अभी जहाँ हम लोग जाएंगे वहीं पर दोबारे जाना है। और अगर आज समय नहीं मिला तो हम लोग एक बार भोर में जाएंगे, ठीक है ना, बाकी खत्म हो गई। सवेरे का है जो 3 बजे भोर में जाग जाना है और चलना है। उसी तरह से हो सकता है 3 के 3:30 बजे पहुँचिएगा, जैसा हो, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि 4 बजे तक एकदम पक्का जल ही जाना चाहिए, अच्छा रहेगा। तो इसमें हमने लिखा है 3 से 9 नित्य क्रिया, संग जो है होलिका पूजन और उपरांत जो है दाह और उसके बाद लक्ष्मी का हवन। तो होलिका पूजन के ही अब आपके मैंने कहा था कि घर से जब आप चल रहे हैं तो बहुत बार हम जब घर से निकले हैं तो घर वाले लोग कहेंगे कि भाई होली के दिन आप कहाँ जा रहे हो, जबकि लोग बहुत घर द्वार छोड़ करके बाहर नहीं जाते, जबकि बाहर से घर आते हैं। तो हमने इसलिए मंगाया था कि हमारा एक इच्छा होता है कि हमारे जीवन में सुख शांति मिले, हमारे घर वाले भी सुख शांति से रहेंगे, तभी अच्छा रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा। तो मैंने कहा था कि आपके घर में जितने भी लोग हैं उपस्थित उनसे जो है 10 ग्राम चावल और 10 ग्राम गोल मिर्च को छुआ के लाइएगा। छुआने का मतलब क्या है कि उनका भी समर्थन है कि आप जाओ, तो आप जाओ तो कुछ मेरे लिए भी लेके आओ, अपने लिए कुछ लेके आओगे तो मेरे लिए भी लेके आओ। तो उसके लिए जब हम होलिका पूजन करेंगे तो उसमें एक मंत्र जो मैंने वो फेसबुक पे डाला था कि जितने तरह के अरिष्ट हैं मेरे शरीर के अंदर में, अरिष्ट का मतलब कहता है वो चीज़ जो दिखाई नहीं दे, अभी हम जा रहे हैं ठोकर लगा, हम गिर गए, मर गए, हार्ट फेल हो गया। तो अरिष्ट कहता है कि जितनी भारतवर्ष की आबादी है तो लगभग 10,000 आदमी प्रतिदिन मर जाते हैं, रात में सोते हैं, उठते ही नहीं हैं। उसके लिए भी हम लोग को आज रात से ही धन्यवाद ज्ञापन करना है परमपिता परमेश्वर का कि आपकी कृपा से हम उठे हैं, नहीं तो भाई हमारे जैसे बहुत लोग रात में सोए थे, सब लोग नीचे चले गए। तो ये आपको एक अपने अथी में शेड्यूल में डाल देना है, आज की बात परमपिता परमेश्वर के शेड्यूल में डाल देना है। तो वो जो शक्ति आपको मिलना शुरू हो जाएगा, उसका एक विशेष कारण होगा, वो कल से अथी करेंगे। तो उसमें जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पर होलिका दहन में पूजा करेंगे, उसके लिए और प्रबंध अलग से यहाँ से किया गया है। तो वो जो लाए हैं ना उसको जो है होलिका में घूर घूर करके डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम अपने लिए सबसे बाद में डालेंगे और सबसे पहले घर के जो प्रधान सदस्य हैं उनके लिए डालेंगे, फिर जिसको छुला के लाया है, इन केस कोई छुए नहीं और नहीं थे घर में, उनका भी ध्यान करके बारी बारी से, जैसे घर में 7 सदस्य तो 7 बार में हम डाल दिया, 8 है तो 8 में डाल दिया, 9 तो 9 में डाल दिया। और अंतिम में हम बचा करके थोड़ा सा रखेंगे, जो कि हम एक अवतार हुए थे नरसिंह देव, तो नरसिंह देव के नाम से हम लास्ट में वो डालेंगे। उसके पहले कुछ पूजन होगा, पूजन के अंदर में वही होता है जो पंचोपचार पूजन होता है, वो सारा व्यवस्था जो आयोजक लोग करेंगे। और आपके लिए वो अंत में एक पान वो देंगे, फिर कलावा देंगे, 4 तरफ लपटिएगा। तो वो पूजन बड़ा महत्वपूर्ण है, वो आपके अंदर में एक इम्यूनिटी, एक ऊर्जा आपके अंदर में डालेगा। तो 2 काम हो गया, हमारा वो इम्यूनिटी प्राप्त हो गया। दूसरा बात, हमारे घर से जिस उद्देश्य से चले हैं अपना भी हमारा हो गया, उनका भी हो गया, और घर वाले सारे परिवार को वो ऊर्जा जैसे डालेंगे ऊर्जा वहाँ तक पहुँच जाएगा। इन केस कोई आदमी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है आपके, उसके भी नाम से डालेंगे, उसके पास ऊर्जा पहुँच जाएगा और उसके अंदर में चैतन्यता प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। थर्ड बात, उसके बाद वहाँ से हम लोग निकलेंगे तो लक्ष्मी अनुष्ठान करेंगे। तो लक्ष्मी और महालक्ष्मी, लक्ष्मी के 9 रूप होते हैं और 9 लक्ष्मी को अगर हम एक साथ जमा करते हैं तो नवधा लक्ष्मी हो जाता है, जिसको हम महालक्ष्मी बोलते हैं। जैसे किसी आदमी के पास तो बहुत घर में खाने पीने का सब कुछ है, लेकिन दांत में दर्द है, उसको खा नहीं सकता, यानी एक लक्ष्मी की उसकी कमी है। एक आदमी जो है बहुत अच्छा है, गद्दा सोफा सब कुछ लगा, लेकिन नींद उसको नहीं रात में आता है, एक लक्ष्मी की उसकी भी कमी है। सब कुछ है, बच्चे बात नहीं मानते, पत्नी बात नहीं सुनती, एक लक्ष्मी की कमी है। सब कुछ ठीक है लेकिन हमारे पास पैसे का अभाव है, तो महालक्ष्मी का हम ये साधना करेंगे।
वो भी पंखुड़ी से हम कुछ नहीं माने उनको हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अप्सरा की बात करेंगे। तो अप्सरा का एक यंत्र हमने दिया है और जितने भी लोग उपस्थित हैं सबके नाम से अलग से वो यंत्र का हमने प्राण प्रतिष्ठा किया है। इसके बाद सबका माला है, ये हल्का लावा माला, मतलब जो भूमि से उठता है ज्वालामुखी उससे वो माला है, लेकिन कुछ उसके अंदर में सातों में जो है 7 हीलिंग चक्र, शरीर के अंदर में हमारा 7 चक्र है और सातों चक्र जो है अपने आप में कंप्लीट नहीं होते, तब जाकर के आदमी के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां पैदा होती है, तो उस पर हम बात करेंगे। और इसमें आपको एक इस तरह का चित्र दिया है। ये चित्र पहला बार हम आउट कर रहे हैं। हमने पीछे बार एक शिविर लिया था, वहाँ पर गुरु जी के कहने से बिहाफ ऑफ सूरज जी का शिविर था, दक्षिणी शिविर था। मैंने कहा था कि ऐसे पुस्तकों में लिखा रहता है कि 10 लाख मंत्र जाप करो। पहले 10-10 हज़ार लोग बस तक जाप करते थे। कैसे जाप करते थे? 60 वर्ष में तो आदमी मर जाता है, ठीक कैसे करता है? तो मैंने कहा था कि वो विधि ओपन मैं कर दूंगा, लेकिन आप लोग से अपेक्षा करूंगा कि इसको अपने तक सीमित से रखेंगे। यानी आप एक बार माला घुमाएंगे तो 11,000 मंत्र जाप हो जाएगा, एक बार में 11,000 जाप हो जाएगा। ये कहने की बात नहीं है। एक बार किसी आदमी ने पूछा, मैं लिखता हूँ अक्सर हाँ कि भाई ये पत्थर को प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं, तो कहते 17,000 जो है, जैसे पन्ना का प्राण प्रतिष्ठा 17,000। बोला कि आपके पास कब समय मिलता है जो 17,000 आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं? कहते मिलता है, आप तो शाम को 8-6 बजे तक ऑफिस डील करते हैं, उसके बाद आप कब करते हैं? हम ये कि मिलता है मेरे पास समय, जो मिलता है उसमें हम कर देते हैं। कैसे करते हैं वो बताने लायक चीज़ है, आपको नहीं बता सकते, कोई साधक होगा उसको बताएंगे। तो पीछे बार मैंने जिक्र किया, वही ये मोनोग्राम है, एक चित्र है, इसको स्वस्तिका यंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। ये यंत्र क्या है? ये यंत्र मान के चलिए पार्थी माला हुआ है, एक आदमी है, ये खोपड़ी है और इसके पास 7 चक्र है, मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है और इसके बाद अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा चक्र हो गया और शस्त्राधार हो गया। आपको उठा करके इसके अंदर डाल देना है। ये आप सामने आप लगा देंगे और अपने आप को यहाँ से कल्पना करेंगे। टोटल कल्पना है। ये दुनिया जितने टेलीफोन बना, ये फैन बना, सब कल्पना पर आधारित था। अगर कल्पना किसी ने नहीं किया हो तो कुछ नहीं बनता। तो सबसे पहले हमारा तंत्र जो कल्पना है, दूसरा संकल्प है। हमारा संकल्प जितना आधार होगा, मजबूत होगा, उतना ही होगा। और तीसरा सबसे बड़ी बात है गुरु इष्ट की कृपा, जिनका हमने यहाँ बुलाया। आप कहीं भी जाओगे आपके साथ गुरु, आपका इष्ट साथ साथ चलेगा। आप माने या ना माने, आपके कुल देवता और पितर भी साथ चलते हैं। लेकिन जिस किसी को ये अनुभव होगा, वो अनुभव आज ही हो जाएगा। आज से कल तक के आपको लगेगा कि हाँ हमारे साथ कोई है, चल रहा है, बस। तो ये चीज को जब आप साधना पे बैठेंगे, जब कल हम साधना का आज भी सिर्फ ये आप बता रहे हैं, उस समय प्रैक्टिकल में आप बैठेंगे, उस समय अपने आप को जब उठाएंगे, सिर्फ बैठेंगे उठाएंगे, तो आपको उठ करके जाकर से बैठ जाएगा। आप कुछ नहीं है, आप वहां पर हैं, आपका इस जंत्र के अंदर फिट हो गया और आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, आपको दिखाई देगा वो चीज। जब आप एक बार बोलेंगे ओम, तो एवं 11 गुना हो जाएगा, 11 बार हो गया। 2 बार बोलेंगे 22 हो जाएगा और 108 बार बोलेंगे उसको 11 से गुना कर देंगे, इतना बात चलेगा। तो जिस बात प्रश्न ये उठता है, बहुत लोग कहते हैं कि मैंने तो साधना करते करते बहुत क्या, कुछ नहीं मिला। जब से मैंने ये शिविर लिया, जब से गुरुजी ने कहा कि भाई अप्सरा साधना करना है, ये कुछ संजोग है 6 और 7 मार्च को ये होना था, उसमें गुरुजी को बिल्कुल आना था, लेकिन 6-7 के लिए मैंने उनसे निवेदन किया कि आप दिल्ली में ले लीजिए। उन्होंने घोषणा किया, उसके बाद बंद कर दिया कि नहीं भाई 7 को सिर्फ हम यही करेंगे, शिविर नहीं कर पाएंगे, उसमें सिर्फ ये करेंगे, इसको बंद कर दिया, उठा दीजिए, प्रॉब्लम हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने जब कहा, अब रह गया कि वो आए कि नहीं आए, तो मैं ये मानता हूं कि वो आ गए, ठीक है, आ गए। अब प्रश्न ये उठता है इसमें कि जब उस समय आप ये करेंगे, आप ये मानेंगे, तो मानने से ही सब कुछ होता है। अब कोई आदमी ऐसा करता है कि भाई हम तो बहुत अच्छा मंत्र नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसमें एक मंत्र दिया गया है नीचे, एक पड़ी उड़ी आसमान में साधक को दी ललकार, तो इतना हवर हवर नहीं होगा, कंठस्थ भी नहीं होगा, कैसे होगा? आपको चिंता नहीं करना है, आपको इसको सिर्फ पढ़ना है। जब ये मंत्र पढ़ेंगे तो इसका जो देवता है, जिसने सबसे पहले, जैसे पूर्वा इसमें और कश्यप का नाम आता है, इसमें 2-3 बातें और मैं बताऊंगा कि वो जो था जिसके पास परी आई। तो परी ऐसा है ना कि साधना के लिए आज तक किसी ने किया नहीं,
परी स्वतः उसके पास आई। सबसे पहले परी किसके पास आई थी? तो यहाँ पर जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर दधीची मुनि रहा करते थे। इधर में सरस्वती कुंड है, ब्रह्म कुंड के बगल में से सरस्वती कुंड जाता है, वहाँ पर दधीची मुनि रहा करते थे। और उनको जो है एक स्त्री थी, एक अप्सरा थी, अलम्बुसा। उसके मन में था कि इससे अगर मेरा गर्भ शरीर में ठहर जाए तो वो जो है महान पुत्र हो सकता है। लेकिन ये तो किसी को घास नहीं डालते थे। उनके सामने जब एक बार नदी पर तट पे साधना कर रहे थे तो नीचे वो उतर करके जैसे ही जा रहे थे वैसे ही अलम्बुसा नीचे जाती है सरस्वती नदी के अंदर में और स्नान करने लगती है। आज तो स्नान करने का बहाना था, उनका नजर पड़ा और उसी दिन से यानी उसके अंदर में वो आकर्षण होता है कि आदमी जो है सब कुछ भूल जाता है। जब दधीची मुनि जैसे इस भूल जा सकते हैं अपने जीवन को, अपने साधना को, तो हम लोग का कोई वजूद नहीं उसके सामने। लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि आज एक दिन मान लो ऐसा हो जाएगा। भूलने का मतलब ये होता है जिसको बोलते हैं ब्रजपात से, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि पात होते होते कहाँ तक जाएगा। एक शरीर के अंदर एक कंडीशन है, उसके बाद पात होना बंद हो जाएगा और फिर आप उस चीज को पूरा दुरुस्त कर लेंगे, यानी आपका शरीर दुरुस्त कर लेगा और आपके साथ वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। तो आज तक के इतिहास में ऐसे कोई भी नहीं मिलते कि जिन्होंने वो साधना को बुला स्वतः उसके पास गया। जितने हम आपको क्लास बताएंगे तो ऐसे बहुत सारे हैं कि सबके पास खुद ब खुद अप्सरा आई। अप्सरा का काम क्या था? उस चीज को भंग करना, उनके साधना को भंग कर देना, यानी उस रास्ते पे ना चले। तो गुरु जी का ऐसा विचार था कि ये साधना 3 आदमी करें। उसमें उन्होंने एक किताब लिखा, उसमें 3 आदमी का नाम भी आया, शायद आप लोग जानते भी होंगे। फिर उनका विचार आया, हम लोग ने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप इसको जो है सीमित कीजिए।